जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं बड़ी तादाद में, जिनकी जैसी क्षमता है वो उस तरीके से यहाँ पे ईंट, बालू, गिट्टी वो यहाँ ला रहे हैं और यहाँ अपना योगदान दे रहे हैं। तो आप देखिए कि जितनी देर तक, और ये पूरा इलाका मेले में तब्दील है। यहाँ का आयोजन देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और जगहों पर आपको ले चलूँ। और ये देखिए कि ये तस्वीर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर, जिस जगह पर ये मस्जिद बनना है ये देखिए, ये ईंटों से भरा हुआ ट्रैक्टर यहाँ पर। आप लोग कहाँ से आ रहे हो भाई साहब? एक मिनट, थोड़ा सा दोस्त, एक मिनट। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कौन है आप? नौदा थाना मुर्शिदाबाद से, मधुपुर, मुर्शिदाबाद थाना मधुपुर से। क्या करते हैं? वो मेरा बाबरी मस्जिद हुआ यहाँ से, इसीलिए ईंट आया। मस्जिद बन रहा है इसीलिए ईंट लाए हैं। हाँ। और ये पूरे गांव की तरफ से आपका अपना है? हाँ, पूरा गांव के तरह के जो लेबर होता है सबको, वो भाटा में काम कर रहा है, वो 1,000 करके पैसा देके वो पूरा 2 गाड़ी ईंट लेके आया। आप जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास में और मस्जिदें हैं? हाँ है, छोटा मस्जिद है सब, लेकिन ये बाबरी मस्जिद का नाम होता है, बाबरी मस्जिद होता है, इसलिए जो पूरा मोहम्मदम होता है इसका उल्लास होता है। जो मेरा बाबरी मस्जिद विशेष लगाव। हाँ, एक बाबरी मस्जिद तो था लेकिन वो तो टूट गया, लेकिन नया बाबरी मस्जिद हुआ, इसलिए सब मुस्लिम को खुशी का खबर है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं, जब हम आ रहे थे दिल्ली से तो लोगों ने कहा कि बाबरी मस्जिद के लिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जमीन दे दी गई कोर्ट से, लेकिन अब तक वहाँ निर्माण में इतने लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहाँ उससे ज़्यादा जरूरत से दिलचस्पी जहाँ से होगा, लेकिन वो तो भारतवर्ष का अंदर में ही होता है ना। वो बाबरी मस्जिद जो होता है तो भारतवर्ष का अंदर में होता है, तो वहाँ से टूट दिया तो मुर्शिदाबाद में बनाएंगे तो क्या होगा? ये तो खुशी का खबर है, उसी की बात है ये। लोग कहते हैं कि नहीं, मस्जिद तो इतने अपना खुशी से सब महिला होगा, बच्चा होगा, सब ईंट लेके आए। लेकिन बहुत सारे जो आप ही के समर्थक हैं या जो आप ही के समुदाय से आते हैं, उन्होंने कहा कि मस्जिदें तो बहुत है जहां हम लोग नमाज अदा करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन वैसी मस्जिद हमारे कुरान में या हमारे धर्म में इसकी इजाज़त नहीं देता है कि किसी की इबादत से कोई फसाद पैदा हो, खतरा पैदा हो। कोई फसाद नहीं, खतरा नहीं, तो यहाँ से कोई खतरा है? देखो सब अपना ईंट लेके आया, यहाँ से रख दिया, किसको बोला नहीं थे ईंट लेके आओ, अपना मर्जी से ईंट लेके आया, यहाँ से दान कर दिया। शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। तो क्या? अरे नहीं कोई बात, आप भी अरे नहीं, अरे रुक जाओ आप लोग। अरे आप लोग कहाँ से हैं? ভালো হচ্ছে, হ্যাঁ কি বলবো আপনার, ভালোই হচ্ছে। নওদা থানা আমাদের। आप लोग पीछे से घटाओ, हमको कुछ और दिखाने दो। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कि जहाँ पर भी आपकी नज़रें जाएंगी, ये देखिए यहाँ पर जो लोग आए हैं यहाँ पर और जहाँ से आए हैं, वो देखिए वो बाकायदा आ रहे हैं और ईंट के जमा करने की प्रक्रिया ये शुरू हो रही है। आप नज़रें उठाकर देख लीजिए कि लोग जहाँ तक हैं, ये लोग ईंटों के आने का सिलसिला शुरू है। जो सामग्री है उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। ये बाबरी मस्जिद जहाँ बनना है और जहाँ का शिलान्यास जो 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर, जो तृणमूल कांग्रेस से फिलहाल विधायक हैं लेकिन उन्हें पार्टी ने निकाल दिया है और उसकी एक मेरे पीछे जहाँ पर ये मस्जिद बन रहा है उसके पीछे देखिए एक बड़ा सा स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। और ये ज़मीन तकरीबन यहाँ पर आप देखिए कि जितने लोग हैं, आप यहाँ लोगों की दिलचस्पी ऐसे कि ये सब लोग यहाँ के आम लोग हैं और लोकल लोग हैं। लोकल लोग यहाँ पर आकर यहाँ इकट्ठा हैं। और आप लोग यहीं से हैं भाई साहब? जी यहीं से। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बदियुज़्ज़मान। अच्छा, तो हम लोग तो दिल्ली वाले हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत हिंदी नहीं? आपने हिंदी बुझो ना, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि इस मस्जिद के बारे में बताइए आप लोग।
क्या है, इसके बनने का क्या प्रभाव होगा, इसके खिलाफ चीज़ें क्या क्या जाएंगे? वो हम लोग ऐसे चाह रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद का जो एक बार शहीद हो गया था, उसके बाद दोबारा से ये मस्जिद बन रहा है, तो हमारे ये दिल के लिए, मतलब हमारे अपने के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो हम चाहते हैं ये मस्जिद बने और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बने। तो और कुछ बताइए? नहीं, लोग ये इसलिए कह रहे हैं कि जो ट्रस्ट यहाँ निर्माण कर रही है और जो उसके कर्ता धर्ता है हुमायूं कबीर जी, तो वो 5 साल से तो विधायक हैं तृणमूल कांग्रेस के। और लोग पूछ रहे हैं कि ये चुनावी साल में ये मंदिर के मुकाबले मस्जिद का निर्माण क्यों? बाबरी मस्जिद बनने से यहाँ एक आम लोगों का सेंटिमेंट है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि जब देखिए 6 दिसंबर 1992 को जब घटना हुई तो पूरे देश की स्थिति क्या हुई, तो लोगों को लगता है कि चुनावी साल में माहौल खराब होगा तो खतरा किसके लिए पैदा होगा? मतलब अगर हम लोग भाई भाई होकर रहेंगे, जैसे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहेंगे, तो कोई खतरा नहीं होंगे। कि आप अगर हिंदू लोग या जो भी है, जो मतलब क्रिश्चियन जो भी है, बहुत सारे संतानी रहता है, जो ये सारे लोग अगर दंगा करना चाहेंगे तो कर सकता है। बट हम लोग ये चाहते हैं हम अपना भाई भाई रहे, ताकि हमारे लिए अच्छा है। जो हिंदुस्तान में एक बार बाबरी मस्जिद हुआ था, पहले बहुत पहले से है और हुआ भी था, दूसरा ये शहीद भी हो गया था, तो हम लोग चाहते हैं दोबारा से बन रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा है, ताकि हम लोग भाई भाई रहना चाहते हैं इंडिया में। और ये सारे जो भी बन रहे हैं हमारे अच्छे के लिए बन रहे हैं। जैसे कि राम मंदिर बना था, राम मंदिर भी बना था, उसमें अयोध्या में राम मंदिर बना था, तो उस टाइम तो कोई मुस्लिम भाई या हमारे मतलब धर्म के अंदर कोई भी जाके हुआ तो बोला तो नहीं था जो ये बनने नहीं देंगे, इसे रोकेंगे। लेकिन वो कोर्ट का मामला था। हम ये पूछ रहे हैं कि सपोज करिए मेरा घर मालदा है, आप मुर्शिदाबाद से हैं, आप मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, आप यहाँ मस्जिद बना रहे हैं। अब आप ही के यहाँ जो दूसरे पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं हम यहाँ राम मंदिर बनाएंगे, हम यहाँ गीता पाठ करेंगे। हाँ, वो बना सकता है, बना सकता है, उसमें हमें क्या दिक्कत है? अगर मतलब जैसे इंडिया के अंदर राम मंदिर बना है और दूसरी बात है बाबरी मस्जिद बना था, वो अब है ही नहीं। राम मंदिर कितना जगह पे बना हुआ है ये बताइए आप? पश्चिम बंगाल में भी राम मंदिर बनाया हुआ है और ममता दीदी भी जैसे कालीघाट में मंदिर बनाया हुआ है, और क्या इसमें क्या है, वो दीघा में भी मंदिर बनाया हुआ है। उस टाइम तो हम लोग जाके कोई भी बोला नहीं था जो इसे बनने नहीं देंगे, इसे रोकेंगे, ये सारे कुछ नहीं कहता। और बाबरी मस्जिद तो एक बार ही हुआ था और एक ही था, ठीक है ना? बाबरी मस्जिद যেটা শহীদ করলো, दूसरा जो है ये बनने क्यों नहीं देंगे? बनने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोर्ट ने सवाल नहीं है। हाँ, लोग ये कह रहे हैं कि अगर ठीक होता तो ममता बनर्जी ने आखिर हुमायूं कबीर को क्यों पार्टी से निकाला, इसी मस्जिद के बनाने का ऐलान किया और कहा कि नहीं ये सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं हुमायूं कबीर। नहीं, ऐसा कोई दिक्कत वो आदमी हिंदू है ना, इसलिए मस्जिद बनाने के लिए उसका दिक्कत हो गया, लेकिन मंदिर बनाने के लिए हम लोग कोई दिक्कत नहीं करेगा। मंदिर बनाने के लिए बनाओ, कोई मुश्किल नहीं है। मस्जिद बनाने के लिए कोई बनाओ, नहीं है। मस्जिद भी बनना चाहिए ना, लेकिन सब आदमी के इसमें लफड़ा का कोई जरूरत नहीं है। भाई भाई होकर रखने का, मंदिर भी बनाओ, मस्जिद भी बनाओ, सब कुछ बनाने आप का। हिंदू हो, मैं मुस्लिम हूँ, आप मतलब मंदिर बनाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम मुस्लिम है, हम मुस्लिम धर्म में से है, हमें मस्जिद चाहिए, हम मस्जिद बनाएंगे। और इसमें हमारा सरकार से कोई ऐसा मतलब नहीं है जो हम सरकार से कुछ लेंगे उसे 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख देना पड़ेगा मस्जिद के लिए, ये हमें कोई दिक्कत नहीं। हम अपना भाई बंदा जो भी है मुस्लिम, अगर किसी को मतलब चाहिए, जैसे कि हिंदू भाई भी हो सकता है, हम दान करेंगे, कुछ देंगे, इसे मदद करेंगे, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो हमें नहीं चाहिए हम लेंगे इसे, अगर वो भाई हमें देना चाहता है तो हम लेंगे, अगर नहीं देना चाहता है कोई दिक्कत नहीं है। हम मुसलमान जो भाई, जितना सारे भाई है, जितना सारे कंट्री है, सारे हमें हेल्प कर रहे हैं। और हुमायूं जी भी ऐसा नहीं बोल रहे जो हमें बाहर से पैसा देना पड़ेगा, बाहर से हमें 10 लाख चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे। कोई मुस्लिम भाई से भी नहीं बोल रहे, वो हमें ऐसा दिखाया जो हम इसे बनाएंगे। जितना सारे मुस्लिम भाई है वो सारे आके हमें मदद कर रहा है, वो सारे आके मदद कर रहे हैं। जैसे इतना सारे ईंट वगैरह जो भी है, हुमायूं जी तो बोला नहीं था हमें ईंट चाहिए, ईंट दे दो। जितना सारे मतलब बालू सीमेंट जो भी आ रहा है सब तो अपना भाई आके दे सब अपना मर्जी से दे रहे हैं। एक बात बताइए, आपका क्या नाम हुआ? एमडी मोतरुल इस्लाम है। थोड़ा बहुत हिंदी तो आप बुझते हो? नहीं, मैं बंगाली हूँ। लेकिन लोग ये कह रहे हैं
कि आखिर ये मस्जिद तो बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि अपनी पार्टी बनाएंगे, 135 वो सीटों पर देखिए, चुनाव लड़ेंगे। ये इधर जितना लोग है वो पार्टी का कोई मतलब नहीं है। हमारा बाबरी मस्जिद है, हमारा मस्जिद है, मस्जिद बनेगा, हम लोग जितना पड़ेगा हेल्प करेंगे, किंतु कोई हमको वो जो राजनीति है ना उसमें नहीं है। हम लोग बाबरी मस्जिद से आए बाबरी मस्जिद के लिए आई है। मैं 1 2 3 जितने भाई है ये 1 2 कर ईंट लेकर मैं मस्जिद बना दूंगा। हम लोगों का यही फैसला है। राजनीति से इसका कोई ना, नहीं- राजनीति का कोई इस्लाम नहीं, ये तो इस्लाम है। पार्टी से मतलब नहीं है। लेकिन लोग तो इसको राजनीति से जोड़ कर रहे हैं नहीं, कि राजनीति 3 से महीने कोई के बाद मतलब नहीं बंगाल में चुनाव है, इस इलाके में सारी सीटें तृणमूल। घोषणा किया था ना, इधर आइए, इधर आइए। हुमायूं तो 1 साल पहले ही घोषणा किया था थोड़ा दिल्ली इधर आओ ना, में, और क्या क्या नाम? बोलेंगे? अरे इधर आओ, हो गया, इधर। हो गया। क्या बोल रहे 1 हैं? साल पहले हुमायूं कबीर कलकत्ता में मैंने घोषणा कर दिया। थोड़ा पीछे, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। हाँ। 1 साल पहले हुमायूं बोल दिया था, हाँ, 12 दिसंबर हाँ, 2024 को 24 में वो बोल दिया कलकत्ता में। हाँ। उसी दिन बोला था जो 6 तारीख में हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। यही बात। नहीं, तो हमको ये बताइए, इतना जितना जो आदमी है हम लोग का कोई इलेक्शन के बारे में वो सब हम लोग नहीं सोचते। आप नहीं सोच रहे हैं, लेकिन बंगाल में जो दूसरे जगह के लोग हैं वो तो सोच रहे वो हैं। सोचने 3 महीने के बाद बहुत मैं आदमी मैं मैं बहुत इसीलिए सोचता पूछ है। रहा हूँ बहुत आदमी कि बहुत लोगों को सोचता लगता है कि हुमायूं कबीर का जो ट्रस्ट है, जो यहाँ ये मस्जिद बनवा रही है, वो अब एक नई पार्टी बनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी के साथ वो गठबंधन ठीक कर है, रहे उसका हैं। अगर पहले बनाने दीजिए, उसके बाद हम लोग मुंह खोलेंगे। अभी कहाँ खोलेंगे? अभी तो इस्तीफा नहीं दिया ना, इस्तीफा तो अभी नहीं दिया। इस्तीफा देगा, उसके बाद वो सोचेगा क्या करेगा नहीं करेगा। अभी हम मुंह में कैसे बोलेंगे वो क्या करेगा नहीं करेगा? आप नहीं बोले, हम लोगों के चुकी वो सब आप उसी को साथ पूछ लीजिए। हम लोग पब्लिक लेकिन नहीं बोले। हम लोगों ने पूछा, हाँ, पूछा तो उसको फिर पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा कि बाबर के बेटे का नाम हुमायूं हाँ, कबीर ये था, बात सही है। हमारा भी नाम हुमायूं कबीर है, तो इतिहास का एक रिश्ता है और ये अचानक का रिश्ता है, तो हमारा इसे सेंटिमेंटल जो भावनात्मक लगाव है, इसीलिए हम ये मस्जिद बनवा रहे हैं। ठीक उनका है। एक तर्क था, लेकिन दूसरा तर्क, उसको मालूम नहीं था, वो नहीं था। हाँ, वो देश में जितना बाबर आया था, बाबर का नाम तो बहुत हुआ था। बाबर थोड़ा आगे, ये, हाँ, बाबर का नाम था वो जो आदमी को, देश का जो आदमी को नाम रखा था, उसको की नाम जो राजनीति कर रही है उसको पूछने के रख देगा क्या? जो संविधान था, वो संविधान में बाबर तो एक था, देश में है। ये देश में, भारत देश में बाबर आदमी का एक आदमी था, तो देश में संविधान में। अच्छा, संविधान का जो कमेटी था उसमें, हाँ, अच्छा, नहीं ये जानकारी हमें नहीं, मैं चेक करूंगा ये बात कि बाबर भारत में आया था। हाँ, मुस्लिम शासक कितना साल थे आए? कितना साल से आए एखाने? तकरीबन 500 साल पहले। 500 साल पहले। जब 500 साल पहले वो जो राज करा था भारत में, उसको तो कोई स्थिति है, उसको स्थिति कोई है भारत में, जो राजा आया था, जो भी राजा आया था, उसका एक एक करके स्थिति रखे गया था भारत में, देश को ठीक भावे चलाने गया था। सभी लोग के लिए जो देखिए, जो देश जो बंगाल के नहीं है, जो मुर्शिदाबाद के नहीं है, मुर्शिदाबाद में नवाब सिराजुल्लाह था, वो एक राजधानी बनाया था। जब ये बंगाल की राजधानी हुआ करती थी, और 1757 में ही प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेज के बीच में और जिसमें मिर्जाफर जो सेनापति था वो क्विट कर गया था, अलग हो गया था, जिसके लिए उधर जयचंद और इधर मिर्जाफर की लोग उपमा दिया करते हैं। तो हम लोग इसीलिए पूछ रहे थे कि जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं उनको लगता है ना कि मस्जिद के निर्माण से दिक्कत नहीं है, लोगों को लगता है कि चुनावी साल है और ममता बनर्जी ने क्यों निकाला। लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव के जो साल आया था ना, हाँ, ये चुनाव के साल ले जो अपोर से बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, तृणमूल है, कांग्रेस है, सब राजनीतिक दल है, इसको फायदा लौटाने के लिए यही काम कर रहे हैं, यही बक रही है। लेकिन ये जनसाधारण है देश में, मेरा मुस्लिम भाई है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, सब आदमी है, वो सब जानते हैं। एक बाबर का मस्जिद था, से मस्जिद बाबरी मस्जिद था, तो उसको 1992 साल में ध्वस्त कर दिया था। इसलिए
फिर बाबर का मस्जिद हो रहा है, लेकिन सीधा मस्जिद हो रहा है ये इसलिए बात नहीं कर रही है। यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज होगा, एक हॉस्पिटल होगा, यतीम खाना होगा और मस्जिद भी होगा, इसको जिक्र करना है। शुक्रिया आपका, थैंक यू।